हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक से। तो आज का नया टॉपिक है आपका प्रेसिपिटेशन। ये हाइड्रोलॉजी में है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट में। तो आप सभी जानते हो बारिश होती है। सर बारिश होती है, मैं आपसे पूछूं कि बारिश कहाँ से होती है? आप बोल दोगे सर आसमान से होती है। मैं पूछूं बारिश कैसे होती है, ये तो नहीं बता पाओगे। बारिश क्यों होती है, ये भी नहीं बता पाओगे। बारिश क्या है, ये भी नहीं बता पाओगे। तो इन क्वेश्चनों का आंसर आज इस वीडियो में जानेंगे कि वर्षारोपण क्या चीज़ है और आपका प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ है। ठीक है, देखो, प्रेसिपिटेशन बोल रहा है कि कोई भी चीज जो आसमान से, प्रेसिपिटेशन मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर वेरियस फॉर्म। कह रहा है प्रेसिपिटेशन जो है वह मूवमेंट करता है। मूवमेंट कहाँ करता है? अर्थ की सरफेस पर मूवमेंट करता है। कहाँ से करता है? हमारे वातावरण से करता है। किसकी फॉर्म में? विभिन्न विभिन्न आकार और वेरियस फॉर्म में करता है। वेरियस मतलब डिफरेंस अलग अलग फॉर्म में करता है। देखो, वेरियस फॉर्म में ऐसा हो सकता है। देखो, जो हमारे एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस पर जो पानी गिर रहा है, चाहे वो सॉलिड फेस में हो, चाहे लिक्विड फेस में हो, चाहे गैसियस फेस में हो, तो वो जो गिर रहा है उसी को हम पानी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आप बोलोगे सर बारिश हो रही है या पानी गिर रहा है, तो सर हर जगह तो बारिश नहीं होती, पानी नहीं गिरता, कहीं ओले भी गिरते हैं, कहीं बर्फ भी गिरती है। बेटा, प्रेसिपिटेशन दो चीज़ों पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करती है। पहला आपकी लोकेशन, ठीक है ना। पहली क्या चीज़ है? आपकी लोकेशन। और दूसरी क्या चीज़ है? आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। पानी कहाँ गिर रहा है? रेगिस्तान में गिर रहा है या पहाड़ों में गिर रहा है या सरफेस पे गिर रहा है? ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी कहाँ गिर रहा है। बस जहां जहां वो गिर रहा है, ऊपर से गिर तो रहा पानी है, पानी ही है ऊपर, ऊपर से जो गिर रहा है। कहीं ऊपर उसका बर्फ में कन्वर्ट हो जा रहा है, कहीं धरती पे आने से पहले कन्वर्ट हो जा रहा है वो बर्फ में पानी, कहीं नीचे से ऊपर इवोपरेशन के समय जब पानी ओशन से इवोपरेट होता रहता है, बादलों में जाता है, कंडेंसेशन होता है, तो कहीं कहीं ऐसा जगह है कंडेंसेशन के दौरान वह पानी में न कन्वर्ट होके वह फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर की वजह से वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं तो ऊपर ही बर्फ बन गया और कहीं वह पृथ्वी की सतह पर डिपेंड करता है कि पृथ्वी की सतह कैसी है। हिल है, हिल में हिल होगी तो भाई जितना ऊपर जाओगे 5.5 किलोमीटर, 5.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। यदि हम जितना ऊपर 1 किलोमीटर चलेंगे ऊपर, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहाड़ों पर तो भाई कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? पहाड़ तो हमारे कई कई किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है जितना हम ऊपर जाएंगे हमारी जितनी भी चीजें हैं, ये हवा है, वो ठंडी होती रहेगी। हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि
हमारा ओशियन है, ओशियन से इवोपरेट हुआ, कहां पहुंचा, क्लाउड में, कहां पहुंचा, क्लाउड में। क्लाउड से कंडेंस, जो पानी यहां पर गर्म था, पानी गर्म होकर वो ऊपर तो गया है, ऊपर जितना ऊपर जाता रहेगा पानी, वो पानी ठंडा होता रहेगा। पानी जब ठंडा होता रहेगा तो वो बूंदे जो आपस में जो उड़ी थी, उड़कर वो आसमान में गई थी, बादलों में गई थी, वह बादलों में इकट्ठी होना चालू कर देंगी। और जब वह इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाए कि उस पर ग्रेविटी काम करना असर कर दे, तो जब बारिश हो जाती है, जब ज्यादा लोड हो जाता है। हमारी वर्षा ऐसे नहीं होती, हमारी वर्षा कई चीजों पर निर्भर करती है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, यदि बारिश हो रही है तो बारिश होने से पहले वहां का टेम्परेचर भी डिफरेंस हो जाता है। उस टेम्परेचर में एक प्रकार से मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है, मॉइस्चर, नमी का आभास होता है हमें कहीं कहीं बारिशों में, ज्यादातर बारिशों में। 70 से 80% हमारी वर्षा ऐसी होती है कि बारिश होने से पहले हमें हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा गर्मियों के समय में जब बारिश पड़ती है या सावन के समय में जब बारिश पड़ती है तो बारिश होने से पहले घटा आ जाती है ना हमारे यहाँ वातावरण में। तो वो जो वातावरण में जो घटा आ जाती है, जो बादल आ जाते हैं, कह देते हैं हम देसी भाषा में कि घटा आ गई, लेकिन वो बेटा घटा तो आई है, लेकिन हमारे वातावरण में पानी की मात्रा, पानी के जो मॉइस्चर कंटेंट है या ह्यूमिडिटी है, वह मात्रा बढ़ी है। ओशियन से जाने वाली जो इवेपोरेट हो रही है पानी के बूंदे, वह हमारे डस्ट पार्टिकल और नमक के कणों से जुड़कर आसमान में चली जाती हैं। ऐसे नहीं चिपकती वो बूंदे, छोटी छोटी होती हैं, जैसे मॉइस्चर बहुत छोटी छोटी बूंदे होती हैं, वह जब उड़ती हैं वो बाद हवा में उपस्थित डस्ट पार्टिकल, नमक के पार्टिकल, और उन्हीं नमक के पार्टिकलों को या डस्ट के पार्टिकल को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की वजह से या उसमें चिपक कर, क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक जो ये हैं आपके न्यूक्लियाई हैं, हम कह सकते हैं ये आयनों से भरे हुए हैं। भाई जाहिर सी बात है, नमक है तो NaCl है, Na+ है, Cl- है, तो आयन है उसमें। धूल के कण हैं, हम कह सकते हैं सर इसमें आयन है। पानी है, H2 है, इसमें भी आयन है। अब ये यदि हमारा जब वातावरण में चेंजेस होता है, पानी या एक प्रकार से कह सकते हैं गर्मी होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप देखते होंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस तो जरूर होता है, या भाप निकल रही है या गर्मी निकल रही है। आप सबसे पहले चूना ही देख लीजिए, चूने को यदि पानी में मिला दें तो वो जो पानी जो आप ठंडा मिलाओगे तो कुछ देर में आप उंगली नहीं लगा सकते, इतना गर्म पानी हो जाता है, भाप उड़ने लगती है उसमें से गरम गरम। जो पुताई करने के लिए जो चूना करते थे पहले बड़े बूढ़े, तो इसका क्या अर्थ है कि जहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, सर जी केमिकल रिएक्शन जहां हो रही है, इसका मतलब सर इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा रोल करता है, निभाता है। या तो टेम्परेचर उस H2O को या NaCl को तोड़ देगा, या डस्ट पार्टिकल को तोड़ देगा, तोड़ के उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को ले लेगा,
वह चिपक कर वो आसमान में चले जाते हैं। जो छोटे छोटे जो बूंदे होती हैं, जो मॉइस्चर होते हैं, वह ऊपर जाकर बादलों में फिर वो इकट्ठे होने लगती है, कंडेंसन होने लगता है। कंडेंसन क्या है सर? सर यहां से तो पृथ्वी से गर्म वातावरण की वजह से, गर्म हवा की वजह से वो गर्म तो हो गया समुद्र में पानी, और ऊपर जाके सीधे वेपर से सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रोसेस को बोल दिया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेटा, कंडेंसेशन जब हुई तो ऊपर हवा भी बहुत तेज चलती है, नीचे तो हवा आपकी थोड़ी कम चलती है, कम स्पीड में, कम वेलोसिटी में। ऊपर जितने ऊपर जाते रहोगे हमें टेम्परेचर भी में डिफरेंस मिलेगा और हवा भी बहुत तेज तेज चलेगी। तो हवाओं के कारण जो वो बादल थे, जो मॉइस्चर वाले बादल थे, वह पृथ्वी के, या कह सकते हैं आप पृथ्वी की सतह पर आने की कोशिश करते हैं समुद्र की सतह से। वो सर क्यों आते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गर्मी होने के कारण वहां लो टेम्परेचर या लो प्रेशर हो जाता है। हाई टेम्परेचर तो होगा बेटा, लेकिन लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वहां भाई पृथ्वी पर यदि सूरज की किरणें पड़ रही हैं और उसी समय ओशियन पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो ओशियन तो अपने पानी को ठंडा करने के लिए बूंदे देता रहेगा, पानी को देता रहेगा ठंडा हो जाए ठंडा हो जाए, लेकिन वो सूरज की गर्मी तो ठंडी नहीं होगी। लेकिन जो पृथ्वी की सतह है वहां पर क्या है, सूरज की गर्मी आती रहेगी, लेकिन वहां पे ऐसा कोई पार्टिकल या कोई चीज ऐसी है नहीं, वो गर्म पर गर्म होती रहेगी। जब वहां गर्म ही गर्म होती रहेगी, गर्म हवा चलने लगेगी, तो वहां बेटा लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। वो जो गर्म हवाएं आप कहते हो, गर्म हवाएं हमारी सीधे आसमान में जाती हैं, या आप कहते हो ना कि ठंडी, भाई आपने सुना होगा घर मकानों में जो हम विंडो है, या एक बार से कहते हैं वेंटिलेटर बोलते हैं, वॉशरूम में जो लगाते हैं, वो ऊपर की साइड क्यों लगाते हैं? क्योंकि सर उसमें जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर को जाती है सर, नीचे नहीं जाती, क्योंकि उसमें लो प्रेशर हो जाता है गर्मियों के कारण। जो गर्म हवाएं हमारी, जो वजह से आपने देखे होंगे हॉट बैलून, बहुत बड़े 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 बैलून है, वह हवाओं में जाते हैं। वह हवा में तो चले जाते हैं, वह हवा में जाते कैसे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा एक ऐसा सिलेंडर भी होता है जिसमें से गर्मी निकालते रहते हैं, गर्म आग जलाते रहते हैं उसमें, बैलून को ऊपर उठाने के लिए, कि जितना ऊपर उठाना है इतने हमें आग देनी है। वह आग क्या काम करती है? वो धीरे 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 बैलून के अंदर गर्म हवाएं उत्पन्न करती हैं। तो गर्म हवा हमारी सीधे कहां जाती है? आसमान में जाती है। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जो हमारे पृथ्वी की सतह पर है वो लो प्रेशर हो जाता है, और जो बारिश के जो बादल हैं, जो बूंदे की जो बादल है, वह क्या है आपका? वहां हाई प्रेशर है, वहां ठंडी हवा है। ओशन के पास जो है वह ठंडी हवा है, क्योंकि सूरज की गर्मी ओशन पे गिरती है, तो वो तो पानी को एब्जॉर्ब करके हवाएं जो है वो उड़कर आसमान में चली जाती हैं, वहां तो गर्म होती ही नहीं है। वहां गर्मी इतनी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता जितनी सतह पर होता है। तो सतह पर बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है लो प्रेशर के कारण। वो हवाएं जो है वो इधर को ले आती है लो प्रेशर की वजह से, क्योंकि वहां लो प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है जहां हाई प्रेशर होगा वो ऑटोमेटिक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगा। तो हमारी पृथ्वी पर लो प्रेशर पहले से रहता है, इस वजह से हमारी वो जो समुद्र के जो बादल थे वो धीरे धीरे हमारे इधर आते रहते हैं हिमालय साइड। और प्रेसिपिटेशन दो चीजों पर बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है। जब हमारे वातावरण में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? मान लीजिए एक धूल का कण है, ये NaCl है, नमक के कण है, उसकी क्षमता है, ये मान लीजिए मेरी क्षमता है सर 50 किलो का कट्टा उठाने की, इससे ज्यादा नहीं उठा सकता। यदि मैंने 20 केजी उठा दिया तो इसका मतलब मैं 30 केजी और उठा सकता हूं।
जब मैं 20 kg उठा रहा हूं तो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 हो जाएगी। 20 लीटर यदि मैं मान लीजिए 50 लीटर कन्वर्ट कर लो केजी की जगह, 50 लीटर मैंने मुझे पानी ढो सकता हूं मैं अपने सिर पर। हाँ सर जी ढो सकते हो। चलो यदि बेटा मेरी क्षमता है कि मैं 50 लीटर पानी ढो सकता हूं, शरीर पर रख सकता हूं, वजन लोड कर सकता हूं, और मैं 20 लीटर की केन लेके बोतल की वो से उठा रहा हूं, तो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% होगी। अच्छा सर ये बोलना चाह रहे हो कि धूल के कणों में जो जितना उसमें क्षमता होती है, अच्छा क्षमता होती है, उसके हिसाब से रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिसाइड होती है। अच्छा हाँ मैं बेटा यही समझा रहा हूं कि धूल के कण या जो डस्ट पार्टिकल है या हाइड्रोस्कोपिक जो न्यूक्लियाई पार्टिकल है या हवा है जिसे हम एयर बोल देते हैं, एयर की क्षमता है बेटा उसे भाई ये भी तो डिपेंड करती है लोकेशन पर, एयर कैसी है। हॉट एयर है तो वो फैलेगी, और कूल एयर है तो वो सुखड़ेगी। मैं क्या चीज समझा रहा हूं बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कुछ नहीं है, जितनी हवा में पानी को क्षमता करने की या होल्ड करने की कैपेसिटी है उसको ही बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मान लीजिए मैं मेरे को 50 लीटर पानी उठा सकता हूं, मैं ढो सकता हूं, और मैंने 50 का 50 सिर पर ढो दिया पानी, तो मेरी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो 100% हो जाएगी। जब मैं 50 ढो सकता हूं, 50 मेरी कैपेसिटी और 50 ही मैंने ढो लिया, गुणा 100%, 100 से कर दी तो 100 हो गया, तो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी 100%। ऐसे ही यदि डस्ट पार्टिकल की जो कण है, जो एयर है, एयर में यदि पानी की होल्ड करने की क्षमता है 100% हो जाए, अब 100% तो होगी, उससे ज्यादा तो वो क्षमता होल्ड कर नहीं सकती। यदि उससे ज्यादा करेगी तो फिर नीचे गिरने लगेगा, तो वो जब नीचे गिरने लगता है तो उसी को हम बारिश बोल देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बारिश होने से पहले हमारे वातावरण में नमी का हो जाती है। चलो मैं एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, अब आप समझ गए हो गया आई होप। प्रेसिपिटेशन हम जान रहे थे क्या है। दूसरी डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखी है कि प्रेसिपिटेशन इज ए वाटर वेपर। प्रेसिपिटेशन क्या है कि वाटर वेपर है दैट हैज कंडेंस्ड फ्रॉम क्लाउड टू फॉल एज लिक्विड रेन और सॉलिड स्नो और हेल। प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेशन एक पानी की बूंदे हैं, वेपर है, पानी वेपर है जो कंडेंस हो जाती हैं या कंडेंसेशन हो जाती हैं, जो वेपर से सीधे पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं, और वह बादलों से गिरने लगती हैं। लिक्विड की फेस में जो गिरेगी वो रेन हो जाएगी। देखो इसमें लिखा लिक्विड की फेस में होगी तो रेन होगी, देखो ये लिखा लिक्विड होगी तो रेन, और जो सॉलिड होगी तो स्नो, और सॉलिड होगी तो हेल। तीसरी डेफिनेशन देखो, प्रेसिपिटेशन इज द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। प्रेसिपिटेशन क्या है, वाटर साइकिल का एक पार्ट है, भाग है, हिस्सा है, दैट डिलीवर वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो डिलीवर करता है हमारे वातावरण में पानी को, किस पर, अर्थ सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर वातावरण से पानी को डिलीवर करता है, वही प्रेसिपिटेशन है। और ये किसका हिस्सा है, वाटर साइकिल का। ठीक है बेटा, अब हमने प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन समझ ली कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन। आपको समझ में आ गई ना प्रेसिपिटेशन।
अब आइए, इसमें लिखा है कि प्रेसिपिटेशन कॉजेज भी लिखे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी लिखी है। समझो कि द एटमोस्फेयर मस्ट हैव मॉइस्चर, हमारे वातावरण में मॉइस्चर होना जरूरी है बारिश होने के लिए। और दे आर ऑल फॉर्म्ड बाय क्लाउड, मतलब जहां क्लाउड बनते हैं वो बनते हैं ट्रोपोस्फियर में, विच आर ग्राउंड, मतलब जमीन से 8 से 16 किलोमीटर ऊपर बनते हैं ये बादल, जिसको ट्रोपोस्फियर लेयर बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कि बादल कहां बनते हैं, कौन सी स्फीयर में बनते हैं, ट्रोपोस्फियर में। और कितने से कितने किलोमीटर तक सर, 8 से 16 किलोमीटर तक पृथ्वी के ऊपर तक बनती हैं। कहां से, 8 से 16। सर किस कारण होती है ये देखो, कॉजेज भी लिखे, कॉजेज भाई हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। सर वेपर क्या, पानी की जो छोटे छोटे बूंदे, छोटे छोटे आकार में जो बूंदे होती हैं छोटे छोटे में, और जब हमारे वातावरण में पानी की बूंदे बहुत छोटी छोटी होंगी और वो बहुत ज्यादा होंगी तो उनमें प्रेशर भी लग रहा होगा, उन्हीं को बोल दिया वेपर प्रेशर। और ह्यूमिडिटी को हम बोलते हैं आर्द्रता। ह्यूमिडिटी कुछ नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पानी की मात्रा बढ़ जाती है उसी को ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने बताई दी। और देखो इसमें 3-4 डेफिनेशन में और भी लाया हूं, बहुत बेस्ट डेफिनेशन। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 2 डेफिनेशन तो हम जरूर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, है ना। अब दूसरा समझ लीजिए, हमें तो सर समझ में आ गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी बारिश होने से पहले भाई टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा या क्या होगा, ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी। या सर हमारे ऐसा भी हो सकता है टेम्परेचर कम हो जाए तो तब बारिश हो जाती है, जब प्रेसिपिटेशन होता है। कैसे सर, कैसे, ये दोनों मुझे समझ में नहीं आए। मान लीजिए बेटा कोई कुछ नहीं, मैं एक बोतल सोच रहा था। मान लीजिए एक बोतल है, मेरे पास बोतल नहीं है इस समय, लेकिन मान लो ये बोतल है, बोतल ली बोतल, मान लो ये बोतल है, हमें पता है सर इसमें जो पानी है वो यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, मतलब 50% से कम है, 40% है। इस पानी की जो क्षमता करने की, जो पानी क्षमता कर सकता है वो 100% मान लो इस यहां से यहां तक, लेकिन अभी कितनी करी है, 40%। तो इसकी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40%। यदि बोतलें पूरी भर जाती तो कितनी होती, 100%। ये तो होगी पहला। दूसरा क्या है सर, हमारी बोतल में पानी के क्षमता करने की जो है, होल्ड रखने की शक्ति जो है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे, हमें पता है सर गर्म हवाएं फैलती हैं, गर्म हवाएं हमारी क्या करती हैं, फैलती हैं। और ठंडी हवाएं हमारी सिकुड़ती हैं। जब हमारी टेम्परेचर कम होने लगता है जो, तो वेपर होल्ड करने की जो क्षमता है वो भी कम होने लगती है, क्योंकि वह सिकुड़ता रहता। अब जैसे ये अलग अलग हाथ है,
तो मैं इनको अलग अलग हाथों में एब्जॉर्ब कर सकता हूं पानी को, जैसे उंगली है, ये धुल के करना है, तो मैं 10 उंगली है तो मैं 10 वाटर को होल्ड रख सकता हूं। अब जैसे सर्दी होगी तो ये इकट्ठी होंगी, इकट्ठी हुई तो ये एक वेपर में कन्वर्ट, एक पानी में बूंदों में ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी कम हो गई, जाहिर सी बात है, इसलिए बारिश। समझ गए बारिश क्यों होती है, कैसे होती है बारिश, क्या है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, मैंने बता दिया। कैसे होती है, किन दो कारणों की वजह से होती है, सर टेम्परेचर की वजह से। ऊपर जाकर सर हवाएं हमारी ठंडी हो जाती हैं, और हमारे वातावरण में ठंडी हवाएं जो है वो पानी को इतनी जल्दी होल्ड नहीं रख सकती, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकती, जिस कारण वह बारिश हो नीचे गिरने लगती है, नीचे गिरने से बारिश में कन्वर्ट हो जाती है। आप समझते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, it is a measure of the current amount of water vapor in the air, मतलब current amount of water vapor in the air compared to the maximum amount of water vapor in the air can hold at a given temperature expressed as a percentage। कितनी अच्छी लाइन बोली है कि जो आपकी द करंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जो मेरी वर्तमान में रहेगी, और द मैक्सिमम, मैक्सिमम मेरी मैं कर सकता हूं 100%, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, एक्सप्रेस करते हैं किसमें, हम परसेंटेज में। दूसरी समझ लो, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट, हम मॉइस्चर जो प्रेजेंट है इन दी एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे वातावरण में, उसको हम परसेंटेज में दिखाएं, हमारे वातावरण में कितनी मॉइस्चर है, यदि उसको हम परसेंटेज में दिखाएं एज कंपेयर टू दी फुल कैपेसिटी, उसकी फुल कैपेसिटी के हिसाब से, एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब चलते देखो, ये बारिश की बूंदें हैं, 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री पे इसने 100% पानी को एब्जॉर्ब किया। 20 डिग्री पे भाई जाहिर सी बात है, मैंने बोला था कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी, गर्म हवा होगी, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं उसकी कैपेसिटी भी घट जाएगी पानी को होल्ड रखने की। जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बलदा, 10 डिग्री से 20 डिग्री हो गया, 10 डिग्री का डिफरेंस हुआ, तो हमारे वाटर वेपर जो है वो आधा हो गया, उसकी फिर क्या है 50%। और 30 डिग्री पर मान लीजिए ये हो गया। ठीक है बेटा, इस डायग्राम से समझ पाए होगे। एक और डेफिनेशन देख लो, जब द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर टू ह्यूमिडिटी इज ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी can be simply defined as the amount of water in the air relative to the saturation amount of the air can hold at a given temperature। वही है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां 10 डिग्री पर 100% है, यहां 20% है, 20 डिग्री पर 52% होगी, 30 डिग्री पर 28% होगी हमारी बात। वही डायग्राम है पिछली बार की तरह, लेकिन मैं लाया हूं आपको समझाने के लिए इतने ज्यादा। तो आई होप ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी
और प्रेसिपिटेशन आप समझ पाए होगे। तो इस वीडियो में हमने दो डेफिनेशन समझी है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन सॉरी, और व्हाट इज ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलती रहे, मैं और अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, जो मेरी कमियां हैं उन्हें सुधार सकता हूँ। आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, जय हिंद।